Good morning, students. In today's class, chapter number 3, A Trip to Bhopal. In last classes of the same chapter, we discussed about some more questions like the cost of petrol, then how many liters, how much time it will take to refill, how many students are there, number of buses needed. So all these type of the questions we discussed in our last classes. Now, today it is about page number 30, lunch time. Today it is about page number 30, lunch time. See, each child is to be given one orange, one banana and 5 biscuit. एक बच्चे को एक ऑरेंज, एक बनाना और 5 बिस्किट देने हैं. All the children take orange and biscuit. सभी बच्चों ने एक ऑरेंज और 5 बिस्किट लिए हैं. बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना. बट 38 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने बनाना पसंद नहीं किया. दे डू नॉट टेक बनाना. सो हाउ मेनी ऑरेंज, बिस्किट एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड? हाउ मेनी बिस्किट, बनाना एंड ऑरेंज आर डिस्ट्रीब्यूटेड? तो हमें यहाँ पर कितने बनाना, कितने ऑरेंज और कितने बिस्किट को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो आइए हम तीनों को ऑरेंज, बनाना एंड बिस्किट, इन तीनों को अलग अलग करके उसको नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ बिस्किट एंड नंबर ऑफ बनाना को फाइंड आउट करते हैं. तो बच्चों सी फर्स्ट वन. अब हमें यहां पर ये तो पता है कि नंबर ऑफ ऑरेंज is 1 orange for each child, but what is number of total children? What is total number of total children? That we don't know. It is not mentioned in question. But बच्चों, it is from about the trip to Bhopal. So how many total students were there in trip? There were total number of children equal to क्या होता है? It is 210. 210. So then now number of orange to each equal to 1. Number of orange to each child equal to 1. Then see total number of distributed orange equal to. तो कितने ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमें ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 210, देन नंबर ऑफ ऑरेंज टू ईच चाइल्ड. इन दोनों का हमें क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. तो आइए 210 इंटू 1, 210 इंटू 1. अब हमें ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइड में करते आइए. सी 210 इंटू 1 इंटू 1, 1 0 0 1 0 1 0 0, देन 1 1 are 1 and 1 2 are 2. So it is 210. बच्चों when you multiply any number by 1, हम जब कभी भी किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी रिमेन सेम नंबर. तो वो नंबर वही नंबर आंसर आएगा जिस नंबर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है. तो सी when you multiply 210 into 1 by 1, then your answer is here 210. It means total number of distributed orange is equal to 210. 210 orange are distributed. Now number 2, see number of biscuit. चलो बिस्किट के बारे में निकाल लेते हैं पहले. अभी हम how many biscuit are distributed? How many biscuit are distributed? See again total number of children equal to 210. Again
total number of children equal to 210. Then number of biscuit to each, क्या होगा, एक बच्चे को कितने बिस्किट दिए जा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ बिस्किट टू ईच इक्वल टू 5. देन टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड biscuits equal to total number of distributed biscuit equal to 210 into 5. 210 into 5. See, we will multiply here 210 into 5 into 5. 5 0 0 5 0 0. Then 5 1 5. And 5 to the 10. So it is 1050. It is 1050. इसका मतलब 1050 बिस्किट were distributed among 210 children. तो 1050 मतलब 1050 बिस्किट were distributed to 210 students. Now number 3, it is about biscuit suppose. Sorry, it is about banana. अब how many banana are distributed? कितने बनाना को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखिए. अगेन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टेक बनाना. अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या सभी बच्चों ने बनाना लिया था क्या? नहीं. ऑल 210 स्टूडेंट डिड नॉट मतलब टेक बनाना. यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टेक बनाना मतलब 210 जो बच्चे थे उन सभी बच्चों ने बनाना नहीं लिया था. सी क्वेश्चन में 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना. 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिया था. तो फिर कितने बच्चों ने बनाना लिया था? तो फिर 210 माइनस 38 करेंगे, माइनस 38. तो आइए, इट इज 210 माइनस 38 माइनस 38. सी, इट विल बी 0, हियर विल बी 10. 10 8 जार 2, देन 1, हियर इट विल बी 7. सॉरी, इट विल बी अगेन 10. It will be 10. Then 10 minus 3, 7, and this is 1. So our answer is 172 students या children take bananas. Remaining 38 students did not take banana. Now number of banana to each कितना था? 1. एक बच्चे को कितना बनाना मिला है? नंबर ऑफ बनाना टू ईच स्टूडेंट इक्वल टू या ईच इक्वल टू 1. फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना इक्वल टू, इट इज 172 1. तो आइए और मल्टीप्लाई करते हैं. 172 इंटू 1. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 देन आवर आंसर विल बी रिमेन सेम. सो इट इज, हम इधर लिखते हैं 172 into 1, 1 to the 2, 7 to the 7 and 1 to the 1. So it is 172. It is 172. So how many bananas were distributed? Here see, 172 bananas are distributed to 172 students, because total number of 210, but 38 students did not
38 स्टूडेंट्स डू नॉट टेक बनाना। तो आइए, तो इस तरह का हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ बिस्किट एंड नंबर ऑफ बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड के हमने यहाँ पर ये कर दिया, नंबर फाइंड आउट किए हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए वेरी सिंपल। आई गेव 4 टॉपिक्स टू माई 4 फ्रेंड्स। मैंने अपने 4 फ्रेंड्स को 4 टॉपिक्स दिया है, एक को 4, सेकंड दूसरे फ्रेंड्स को 4, तीसरे फ्रेंड्स को 4 और चौथे फ्रेंड्स को भी 4 टॉपिक्स दिया है। मतलब तो क्या हुआ यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना है बच्चों, मेरे कितने फ्रेंड्स है यहाँ पर 4। देन नंबर ऑफ टॉपिक्स टू ईच फ्रेंड इक्वल टू अगेन क्या है 4। तो एक फ्रेंड, नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर 4 एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स टू ईच फ्रेंड आर आल्सो 4। देन टोटल number of distributed copies equal to, तो यहां पर कॉपीज कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, सी 4 फ्रेंड्स इनटू नंबर ऑफ कॉपीज आर 4, so is equal to 16 copies are distributed. But question is that 3 copies are left with me. 16 टॉपिक्स बांटने के बाद भी 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट विथ मी। फिर हाउ मेनी टॉपिक्स डिड आई हैव, मेरे पास कितनी टॉपिक्स थी। देखिए फिर नंबर ऑफ लेफ्ट टॉपिक्स इक्वल टू 3। देन टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इक्वल टू 16 प्लस 3 इक्वल टू 19। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स क्या हुआ यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इज इक्वल टू 19। बट व्हाट इज दैट 19? दैट 19 इज टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स आई हैड। तो लिखेंगे यहाँ पर आई हैड 19 टॉपिक्स। आई हैड 19 टॉपिक्स, मेरे पास कुल मिला के 19 टॉपिक्स। देखिए आई हैड 19 टॉपिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट नंबर कैन यू मेक। देखिए पहले एक बार इस सीक्वेंस में रिपीट करता हूं बच्चों। आई गिव 4 टॉपिक्स टू 4 माई फ्रेंड्स and 3 topics are left with me. How many topics did I have? मेरे पास जो मेरे 4 फ्रेंड्स थे उन 4 फ्रेंड्स को 4 टॉपिक्स दिए, एक फ्रेंड को 4 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद भी 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट विथ मी, मेरे पास 3 टॉपिक्स बची है। तो हाउ मेनी टॉपिक्स डिड आई हैव, मेरे पास कितनी टॉपिक्स, अभी टोटल कितनी टॉपिक्स थी। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स 4, number of topics to each friend 4, then total number of distributed topics equal to 4 into 4 equal to 16. 4 into 4 equal to 16. Then number of left topics कितना हुआ 3. Then total number of topics कितना हुआ फिर 16 plus 3 equal to 19. So we can write I had 19 topics. हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I had 19 topics. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7। बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट दिए हैं, एक है 3, 5 एंड 7। इन डिजिट को यूज करके राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स, हम मतलब कितने नंबर्स बना सकते हैं, डिफरेंट नंबर, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो नंबर बनेगा बच्चों 3 डिजिट का नंबर बनाना है। नो डिजिट शुड बी रिपीट।
कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो देखिए पहले लिखता हूं मैं 3, 5, 7। इसमें क्या किया मैंने, 3 को 100 प्लेस में, 5 को 10 प्लेस में और 7 को 1 प्लेस में लिया है। चलिए इसी को चेंज करता हूं, 375 को 375। हमने यहां पर ओनली 10 और 1 प्लेस का चेंज किया है, 100 प्लेस सेम रखा है। अब ये और अगर हम 100 प्लेस को 3 रखेंगे, सेम रखेंगे, तो क्या और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब 100 प्लेस में 3 रख के हम 2 नंबर बना सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, अगर 100 प्लेस में 7 को रखते हैं तो बच्चे हुए डिजिट है 5 and 3, 753, 735। इसी तरह डिजिट 5 को हम रखते हैं यहां पर 100 प्लेस में, देन 73 and 37। So these can be all 6 possible. These are all 6 possible number by using digit 3, 5 and 7. 3, 5 and 7 इन डिजिट को यूज करके हम ये 6 पॉसिबल नंबर, 6 पॉसिबल नंबर यहां पर हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैसे ही है, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 7, 8 and 9। 7, 8 and 9। तो चलिए 7 है, 7, 8, 9। फर्स्ट एक नंबर बन गया हमारा 7, 8, 9। फिर 7, 9, 8। चलिए 2 नंबर हो गए। देन अभी हम 8 को रखते हैं यहां पर, 8, 7, 9, 8, 9, 7, 8, 9, 7। अभी नेक्स्ट हम 9 को अगर 100 प्लेस में रखते हैं तो क्या नंबर बचता है मेरे पास, 8 and 7, 987, 978। So these are 6 possible number by using the given digit 7, 8 and 9. So this way we can make all possible number by using any given digits, any given digit। तो बच्चों इन सभी कॉपी का, इन सभी वर्क का मैं आपको फोटो निकाल के ग्रुप में देता हूं, आप उसे देख के पहले वीडियो वॉच कीजिए, वॉच करने के बाद आप उसे देख के अपनी कॉपी में नोट कीजिए। थैंक यू।